फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ। किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता? हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टिकर्ता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं, किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं, पर शिथिल नहीं होते। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और मेरी सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेम में। वह ना तो हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ व्यवहार करता और न हमारे अपराधों के अनुसार हमें दंड देता है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपने प्रजा बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों,
तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अब मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्माओं के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर अनादि और अनंत ईश्वर है। समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह न कभी उसका कलांत होता, न परिश्रांत होता है। कोई भी उसकी प्रज्ञा का था नहीं ले जा सकता। वह थके मांदे को बल देता, अशक्त को संभालता है। और जवान भले ही थक कर चूर हो जाए और फिसल कर गिर पड़े, परंतु ईश्वर पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती है। वह गरुड़ की तरह पंख फैलाते और दौड़ते रहते हैं, परंतु वह थकते नहीं। यह वचन यीशु में पूरा हो गया, जब वह हमसे कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु अपने लोगों को कहते हैं कि देखो, मैं तुम पर ध्यान देता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, मैं अनादि और अनंत ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा सृष्टिकर्ता ईश्वर हूँ। वही प्रभु हमारे बीच आए हैं, हमारे दुखों के बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से, पापों के बोझ से और कई प्रकार के बंधनों से हमें मुक्त करने आए हैं। वह स्वभाव से नम्र और विनीत है। वे स्वर्गीय सुख को त्याग करके जो महिमा उसे प्राप्त था, उस महिमा को उसने त्याग दिया और उसने एक दास का रूप धारण कर हमारे बीच निवास किया। वे हमारे लिए तड़प तड़प कर मर गए। जिस मनुष्य के लिए हमारे और आपको बचाने आए, हम लोगों ने अपने ही पापों और कुकर्मों के कारण उसे मार दिया, परंतु प्रभु ईश्वर ने उसे महिमान्वित कर दिया है। इसलिए जो कोई हम में से भटक गया है, यह आगमन काल उनके पास लौटने का है, ताकि वे हमारे पापों को, बोझ को दूर करे और हमें अनंत जीवन और सुख शांति से भर दे। तो आइए पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु की ओर मुड़ जाए, अपना हृदय पिघला दे, नम्र और विनीत बने, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रवेश कर हमारे जीवन की नैया को बदल दे। जय यीशु।